Hello friends, welcome to our ABN Knowledge channel. टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि मैंने कल आपको दो रूल बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कैसे यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने आपको दो रूल बता चुकी थी। एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पेयरिंग वर्ड्स है तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। एक मैंने बताया था आपको आर्टिकल वाला, जिसमें एक नाउन के साथ में आर्टिकल लगा हुआ हो या एक पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ में आर्टिकल लगा हुआ हो। यहाँ पर आज हम बात करेंगे थर्ड रूल की। तो जो रूल नंबर थर्ड है वो हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन आपको दे रखा है और वो एंड से जुड़ा हुआ है और उस नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल आया, कोई भी नाउन वन आया, ठीक है, एंड लगा हुआ है, एंड वर्ड से वो जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद में दूसरा आर्टिकल दिया हुआ है और फिर आपका नाउन सेकंड है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल है, यानी कि दो पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पर वर्ब हमेशा आएगी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द पोइट हैज़ हैव कम, ठीक है। यहाँ पर एंड वर्ड से, ये देखिए एंड वर्ड से ये जुड़ा हुआ है और जो फर्स्ट नाउन है उसके साथ में भी आर्टिकल लगा हुआ है और जो सेकंड नाउन है उसके साथ में भी आर्टिकल लगा हुआ है और ये दोनों पेयरिंग वर्ड जो एंड से है वो जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। तो आप यहाँ पे वर्ब हैव का यूज़ करोगे। जबकि हमने जो सेकंड जो रूल पढ़ा था उसमें हमारे एक ही नाउन के साथ में आर्टिकल था, सेकंड नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं था। वहाँ पर इट मीन्स ये था कि वहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे माय ब्रदर एंड फ्रेंड, तो जो उसका भाई है वो उसके दोस्त जैसा है, लेकिन यहाँ पर हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं कि एक पोइट है और एक नॉवेलिस्ट है, तो वहाँ पर हम हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन में जैसे कोई सेंटेंस ये दिया हुआ है माय फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पर एंड से दो प्रोनाउन यानी कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग के साथ में कनेक्ट हुए हुए हैं, यानी कि माय फ्रेंड और माय ब्रदर, ये दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आएगी। इसको बोलते हैं आर्टिकल के साथ में यूज़ किए जाने वाली वर्ब कि अगर दो नाउन के साथ में, यानी कि अगर कोई एंड सेंटेंस है और उनके साथ में दो नाउन दे रखे हैं और दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक पर्सन की। तो जब भी आपके पास में ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एंड जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और एक नाउन के साथ में आर्टिकल अगर लग रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर दोनों नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में अलग अलग जुड़े हुए हों आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। रूल नंबर फोर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि रूल नंबर फोर्थ में क्या होगा। ये दो रूल हैं जिनको मैं एक के साथ में बता रही हूँ। अगर आपके किसी भी सेंटेंस में या नाउन से पहले ईच दिया हुआ है और ईच के बाद में आपको कोई भी नाउन दिया, फिर वो सेंटेंस या वो नाउन जो है वो एंड से जुड़ा हुआ है और उसके बाद में आपको नाउन दूसरा दिया गया, यानी कि ये नाउन वन हो गया और ये नाउन सेकंड हो गया। ये कंडीशन जब भी आएगी जब ईच और नाउन होगा, एंड से वो जुड़ा हुआ होगा और फिर नाउन सेकंड होगा, या फिर आपके साथ पास में कंडीशन इस तरीके से आएगी कि ईच होगा, उसके साथ में एक नाउन जुड़ा हुआ होगा, एंड से वो सेंटेंस कनेक्ट होगा, फिर सेकंड नाउन के साथ में भी ईच लगा हुआ होगा। थर्ड इसमें जो कंडीशन आती है वो आती है कि आपके किसी भी नाउन के साथ में एवरी दिया हुआ है और नाउन दिया हुआ है, उसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, एंड से वो सेंटेंस कनेक्ट है और फिर उसके बाद में नाउन सेकंड दिया। और फोर्थ जो कंडीशन आती है वो इसमें आता है कि दोनों ही नाउन के साथ में आपके एवरी जुड़ा हुआ है, तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यानी कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि अगर सेंटेंस में कभी भी कोई ईच आता है और ईच के साथ में एक नाउन दे रखा है और वो एंड से कनेक्ट है, फिर उसके बाद में दूसरा नाउन दिया हुआ है,
तो आपको क्या करना है। सेकंड कंडीशन आती है कि अगर आपको दोनों नाउन के साथ में जो कि एंड से जुड़े हुए हैं उनको ईच के साथ में जोड़ा गया है, या फिर एवरी है कि एक नाउन के साथ में एवरी दिया हुआ है, सेकंड नाउन है, और दोनों नाउन के साथ में एवरी दिया हुआ है जो कि एंड से कनेक्ट है। तो इस सिचुएशन में वर्ब जो आपकी हमेशा आएगी वो हमेशा आएगी सिंगुलर, वो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कभी भी ईच और एवरी हमेशा साथ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। या तो ईच एक ही नाउन के साथ में होगा, या दोनों नाउन के साथ में ईच होगा, या फिर एवरी एक के साथ में होगा, या फिर दोनों नाउन के साथ में एवरी होगा। ईच और एवरी जो है वो किसी सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे नाउन में। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ मैंने लिखा ईच, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए कि ये जो एंड वर्ड है ये दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है, और दोनों नाउन के, ये आपका नाउन वन कह सकते हैं और इसको नाउन सेकंड कह सकते हैं। तो नाउन वन और नाउन सेकंड के साथ में जो ईच वर्ड है वो अलग अलग जुड़ा हुआ है। या फिर इसमें देखिए, इसमें भी नाउन वन के साथ में एवरी जुड़ा हुआ है, एंड से वो जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे नाउन के साथ में भी एवरी लगा हुआ है। यानी कि ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गए कि दोनों सेंटेंस में ईच एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है और एवरी अलग अलग नाउन के साथ में जुड़ा हुआ है। वहाँ पर मैंने बोला कि कभी भी ये सिचुएशन आती है, या तो इसमें एक ईच हो सकता था या इसमें एक एवरी हो सकता था, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें हम किसी दो पर्सन के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन वो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर आ जाएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन या फोर्थ रूल जिसको हमने आपको बताया। रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर्थ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ जो सेंटेंस है उसमें एक चीज़ जो आपके कॉमन दिख रही है वो आपको दिख रही है एंड, और मैंने आपको बोला भी कि ये सारे एंड से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि एंड के इधर भी आर्टिकल है और इधर भी आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है द प्रिंसिपल और यहाँ पे दे रखा है द चीफ गेस्ट। और रूल में मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो सेंटेंस में एंड जुड़े हुए हों और दोनों सेंटेंस के साथ में आर्टिकल लगे हुए हों तो वहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा हैव। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में भी दोनों सेंटेंस में आर्टिकल अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो की बात हो रही है तो यहाँ पे भी आपके आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया कि जो कि प्रोनाउन है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे माई दिया हुआ है और यहाँ पे भी माई दिया हुआ है, दोनों के साथ में अलग अलग दिया हुआ है तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, दोनों के साथ में ईच लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे वर्ब होगी सिंगुलर यूज होगी, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया इस रूल से पहले। और इसमें देखिए कि एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पर एक के साथ में ही एवरी दिया हुआ है, दूसरे वर्ड नाउन के साथ में एवरी नहीं दिया हुआ है। अगर ये सिचुएशन भी आती है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब जो या वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रूल है वो यही कहता है कि अगर दोनों के साथ में एवरी आता है तो भी आपको सिंगुलर लगानी है, अगर एक के साथ में ईच या एवरी आता है तो भी आपको सिंगुलर वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का यूज ही करना पड़ेगा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।